खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। बच्चे आने से भी टाइम आ सकते हैं। नाश्ता बना के रख रखा है। और नेल पेंट ने मैंने दूसरी लगाई थी, आपको बताऊँ। अब मेरा क्या है, मैं नेल पेंट लगाती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं नेल पेंट लगा के ना बैठ जाऊँ, 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ सकती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं बैठा जाता। क्योंकि बैठे रहो नेल पेंट अब सूखेगी। सर्दियों में तो वैसे भी जल्दी नहीं सूखती। तो नेल पेंट सुखाने के चक्कर में बैठी रही 20 मिनट हो गई। मैंने कहा अब सूख जाएगी, दो लगा के रखी हुई थी। तो जब नहीं सूखी ना तो मुझे गुस्सा आ गया। मगर ये सूखने वाली नहीं है, बस इसके चक्कर में मेरा सारा काम ऐसे ही छूटा रहेगा। मैं इसको छोड़ देती हूँ, हटा पड़ेगा। फिर वो मैं सिलाई करने बैठ गई, वो ख़राब होगी। मैंने कहा इसे निकाल ही देते हैं। मैंने वो निकाल के फिर ये वाली लगा दी। और ये है ना, जब एकदम नाखून साफ होते हैं तो एक का कोड लगाया तो बहुत जल्दी से सूख गए, दूसरा लगा फिर बहुत और भी जल्दी सूख गए। कैसी लग रही है हाथों पे? वैसे सुंदर लग रही है हाथों पे ये वाली। और वो मैंने एकदम चेंज कर दी, निकाल दी। मेरा मन नहीं मान रहा है, इतनी देर हो गई सूख ही नहीं रही है। इतनी देर तक मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी सुखाने के चक्कर में, तो फिर मैं काम कब करूँगी? और जिस टाइम मुझे काम करना होता है उस टाइम मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसको हटाओ, अपना काम करो। मेरे को है ना, जो काम करना होता है वो 1 सेकंड 2 सेकंड देर हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना टाइम हो गया, देर होगी, जल्दी कर लेती हूँ। मुझे है ना, जो काम करना होता है मैं उसके लिए इंतज़ार नहीं करती कि मुझे अभी 2-4 घंटे रुक के तब करूँ। मेरा जब काम निमट जाता है फिर मैं 10 मिनट बैठूँ 15 मिनट बैठूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मेरा काम नहीं निमटा, मैं लगी रहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि बताओ, काम तो पड़ा है, मैं आराम से अपना ऐसे। तो पहले मुझे काम चाहिए। और काम के मामले में मैं देख नहीं सकती हूँ। कुछ बच्चे फैलाते, मैं छुट्टी से स्कूल से जब आएंगे ना तो देखिए, मोजे कहीं, जूते कहीं, बैग कहीं, सारे समेट के धरूँगी आली। फिर उन्हें खाना वाना दूंगी, पानी वानी दूंगी। पर कुल मिला के जो है, भले ही छोटा सा मेरा आसियान ना हो, इसे साफ़ सुथरा रखने का बहुत वो रखती हूँ मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। भाई मुझे है ना, कोई बोलो कि आदत खराब हो गई है या अपनी पढ़ाई मार दी है या वो कर रही है, पर मेरे को नहीं चाहिए गंदा, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी बढ़िया। साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है, मेरे बस से बाहर है। ये तो पता नहीं मैं क्या करती। अभी फिलहाल तो हमने ये करा है, ट्राईपोड में फ़ोन लगा दिया है। ये वाला सूट डाल के रखा है मैंने, स्टोर पर रखा। आज मुझे लग रही थी सर्दी हल्की हल्की, अब है ना सर्दी होने लगी है। कल मैंने इनमें ग्रीन चूड़ी लगा के रखी हुई थी, वो मैंने निकाल दी। वो इस तरह की पहननी है, क्योंकि मैं जो है ना वैसी ग्रीन लगा के पहन रखी। तो मेरे पड़ोस की जो एक बेटी है वो बोली, आंटी जी ये क्या कर रखा है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही इसमें। ये तो आप जो ऐसा सूट पहनोगे या कुर्ती पहनोगे तो उसमें डाल लेना, इन्हें निकाल लो, ऐसी पहनना अच्छी लग रही है। कमन वगैरह हम निकाल दिए थे। और अब हम सोच रहे हैं कि एक शादी आने वाली है, अभी टाइम फिक्स डेट नहीं हुई है उसकी। जैसे ही वो शादी होगी उसके टाइम पे कुछ लेंगे। अभी कुछ भी लेने का अपने लिए तो कोई इरादा नहीं है, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब अभी सोच रहे हैं कि अपनी की स्कर्ट के नीचे लेगी ले या फिर उसकी पैंट ले। तो कायरों की तो पैंट लेनी पड़ेगी। स्वेटर वगैरह भी ले जाएंगे स्कूल के। आप मुझे है ना कमेंट करके बताना कि स्कर्ट के नीचे लेगी लूँ या फिर पैंट ले लूँ। मैं सोचूँ कि पैंट भी ले लूँ, लेगी भी ले लूँ, क्योंकि ऐसा ना कभी पैंट गंदी हुई, सूखते नहीं है सर्दियों में जल्दी से कपड़े, तो अपना लेगी डाल के चली गई। और स्कर्ट के नीचे तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी चाहिए। और आगे आगे सर्दी पड़ी, उनके स्वेटर वगैरह लेने लेने अब दोपहर में देखो, अभी भी अब इतनी अच्छी धूप नहीं है जैसे कैडी धूप पड़ती थी, अब नॉर्मल धूप होनी शुरू हो गई है। अब तो अब सूखने वाली मशीन ख़राब हो रही है, वह सही करानी है। अब काम नहीं चलेगा पूरी सर्दी कपड़े धोने के लिए, मशीन आगे फिट करनी है, उसके लिए बोर्ड का मतलब तारों का जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे कहीं। अब करने को तो बहुत कुछ मन करता है, बस सब चीज़ें हिसाब से बजट के अनुसार सब कुछ आगे पीछे का देख के करना पड़ता है। मम्मी से सुबह बात हुई थी कल, पापा जी को बहुत तेज फीवर हो गया था। वो गाँव गए थे छोटे भैया के पास में, तो वहाँ से आते हुए उन्हें फीवर हो गया। और मेरी आँख इतनी ज़्यादा फर्क रही थी, ये वाली बहुत ज़्यादा। तो मेरे को एक मेरा जो है ना खुजा लग रही थी, हाँ मतलब ऐसे खुजा मार रही थी ऐसे। तो फिर मेरे को लगा कि कोई सीना खुजाना भी गलत मानते हैं, तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ बात ज़रूर है, आँख इस तरीके से फर्क रही है। ये बोलते हैं कि औरत की जो है ना लौंग वाली, ये सही मानी जाती है और ये सही नहीं मानी जाती, तो ये वाली फ़र्क है। तो फिर मैंने कॉल किया मम्मी को, मम्मी पापा गए हुए थे ट्रैक्टर लेने के लिए। तो मैंने कॉल किया कि कहाँ रह गए, मतलब आ गए होंगे आप लोग। सुबह जब बात हुई थी कि हम गाँव जा रहे हैं ट्रैक्टर लेने के लिए, तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे रास्ते में रुके हुए हैं, तेरे पापा को बहुत तेज़ बुखार है, 104 बुखार था पापा जी को। फिर किसी से पानी वानी मंगा के पिया, वहाँ पापा जी को दिया। और जो है ना फिर बड़े वाले भैया को कॉल वॉल करी, तो उन्होंने किसी और का ट्रैक्टर भेजा। ट्रैक्टर ख़राब हो गया था बीच रास्ते में, किसी और का ट्रैक्टर भेजा। फिर उसके बाद जो है वो ट्रैक्टर आया, और फिर शाम को जो है ना भैया ने पापा को डॉक्टर को दिखवाया। जो मम्मी ने मुझे बताया, देखो मैं किसी के अगेंस्ट ना बुरा बोलती ना अच्छा बोलती, जो मेरी मम्मी ने बताया वही मैं बोल रही हूँ। तो फिर भैया ने डॉक्टर को बुलाया, मम्मी पापा को दिखवाया, तो अभी पापा ठीक है।
पापा जैसे यहाँ पे आए थे ना, तो एक कमेंट में आया था कि आपके पापा की तबीयत कैसी है। मेरे पापा जो है बीमार रहते हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, उनको कुछ ना कुछ हुआ रहता है। अब वो यहाँ पे आए थे ना अर्चित को लेके, तो उनको है ना रास्ते में बता रहे कि गाड़ी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं धूल मिट्टी की वजह से या फिर बीड़ी का धुआं, धूल गरज, इन सब चीज़ों की वजह से उनको है ना बहुत ज़्यादा खांसी हो गई। और रात में उनकी घर पे जाकर इतनी तबीयत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा। तो मेरे को बहुत पछतावा सा हुआ। मैंने कहा पापा जी आप ना ही आते उसको लेके, तो वही अच्छा था। अगर आपको कुछ हो गया ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो पापा जी जो है ना जब गए तो रात में इतनी खांसी उठी, मम्मी कह रही इतनी हालत ख़राब हुई, बहुत खांसी उठी। तो पापा जी पे धूल गर्द में अब जब चला फिरा नहीं जाता, आँखों से नहीं दिखता है, प्रॉब्लम रहती है। मतलब अब शुगर है उनके, एक चीज़ तो नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है उनके शुगर है, उनकी आइज भी, शुगर में आँखों पे बहुत फ़र्क पड़ता है, शरीर पे फ़र्क पड़ता है। दवाई बेचारे तरह तरह की दवाई खवाएं, सांस की प्रॉब्लम है, यहाँ तक आ गई कह रही कि अब डर लगता है बेटी, आया नहीं जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा जी आप नहीं आते तो मैं गोले पे नहीं कोले पे, मतलब जो दरवाजे का कोला उस पर टिक्का कर लेती भाई, जब नहीं आया जाता आपसे तो फिर, या कोई सा भाई आया जाता जैसे भी होता। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, आप आ गए, अगली बार से आप नहीं आना। मेरे को बड़ा दुख सा हुआ, बस थोड़ा सा ये था कि पापा जी को कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो फ्री हो जाएंगे कि भाई बेटी की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप मेरे लिए मत आया करो, ना परेशान होया करो। अगर कोई बात नहीं, कोई समस्या है, कोई वो है, मैं अपना आप एडजस्ट करूँगी, अपना आप देखूँगी। फैमिली में छोटी मोटे इशूज चलते रहते हैं, जो होगा भी तो उसे मैं अपने आप हैंडल करूँगी। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत आया करो मेरे पास। कभी भाई भाई आया कोई सा उसके साथ में आ गए, कभी ज़्यादा ही मन कर रहा था मुझे बता दिया मैं आ जाया करूँगी, या फिर कोई बात नहीं फ़ोन पे वीडियो कॉल हो जाती है, अब तो बात हो जाती है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देखो मेरे को डर रहता है अगर उनको कुछ हो गया तो फिर थोड़ा सा यही है, माँ बाप जब तक जीते हैं तब तक ही ज़्यादा वो रहता है एक लड़की को, भाई मैं ये तुम्हें बताऊँ नो, तो फिर तो रिश्ते तो बाद में भी रहते हैं, पर माँ बाप का थोड़ा सा एक अलग सा मुँह, एक अलग सा वो रहता है। तो चलिए अब हम खाना बना लें। आप लोगों से मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात कर ली है, यहाँ तक कि 7-8 मिनट की बात कर ली है। मैं अपने मन की इतनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करके मेरा थोड़ा मन हल्का होता है, अच्छा लगता है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ में मैं अपनी प्रॉब्लम्स बातें शेयर करूँ। देखो कभी कभी हम है ना बहुत कुछ सोच के समझ के कदम उठाते हैं कि हाँ हमें ये कदम उठाना चाहिए। दुनिया का क्या काम है। मैं गुरुजी की वीडियो देखती हूँ, जिनकी प्रेमानंद गुरुजी की वीडियो देखती हूँ, और वो बोल रहे थे कि तुम कुछ भी करोगे, तुम अच्छा करोगे तो भी, बुरा करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, अगर सही भी हो तो भी, तो आपको लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। बस आप अपने काम पर फोकस दो, अपने करियर पर ध्यान दो, जो आप कर रहे हो उस पर ध्यान दो, आगे बढ़ते रहो, लोगों की बातों पर ध्यान दोगे, टेंशन लोगे, तनाव में आओगे, और कुछ भी नहीं होना। जो तुम्हें करना है वो करो। अगर हमें हमें ऊंचाई पर चढ़ना है, ऊंचाई की सीढ़ी छूनी है, चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, तो सबको सुनना और सबको सुनना, सहन करना, बर्दाश्त करना पड़ेगा। पर अगर कोई चुप है तो उसकी चुप्पी का भी इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पर देखो जो इंसान सहन करना सीख लेगा ना, वो जीवन में आगे निकल जाएगा। ये बात मैंने सीखी है। कहते हैं कि उम्र गैल आदमी को ज्ञान आता है। मैंने एक चीज़ सीखी है, जुबान को तुम जहाँ चाहे मार लो, ये जुबान है। इसी जुबान से आदमी अच्छा बन जाता है, इसी जुबान से बुरा बन जाता है। अगर कोई बुरा बोल रहा है तो बोलने दो, पल्ला पसार के ले लो, चुप रहो और खामोशी से उसकी बात सुनो। कोई बात नहीं, बोलने दो जो वो बोल रहा है। इस वर्ड को देख रहे हैं, भले ही उसको ये लग रहा है कि तेरे को ये कर रही, मैं वीडियो में अक्सर कमेंटों का रिप्लाई करती हूँ, कभी कभी क्यों करती हूँ, कुछ चीज़ें कुछ बातें चुभ जाती है, ये बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ गाली दे रहा है कोई सामने वाला तो गाली मत दो, जवाब दो, पर अपने तरीके से दो, सही तरीके से दो, गलत मत दो कि उसे भी गलत लगे अब मैं गलत बोल रही हूँ। कभी कभी मैं गुस्सा कर जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने सही नहीं किया, गुस्सा करा, ओवर रिएक्ट करा, नहीं करना चाहिए था। अभी मैं पहले बहुत गुस्सा आता था मेरे को, बहुत, मैं जब कोई कुछ बोल रहा था तो मैं, एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे ससुराल वाले मेरे को कुछ बोलते थे तब मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, बोलते बोलते मैं रोने लगती थी। इतनी डर मेरे को लगता था, इतनी कमज़ोर थी कि कोई, ये लगता था कि दो शब्द बोले तो मेरी आंखों से आंसू टपक गए, इतना डर। कभी किसी के सामने बोला नहीं, कभी कुछ किया नहीं। जब सर से ऊपर पानी होगा फिर बोला भी, गुस्सा भी करा, पर फिर लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है पत्थर में सिर मारने से, सिर तो अपना ही फूटना है। तो इससे तो चुप रहो, खामोश रहो, छोड़ दो हालात इनके हाथ में, समय के हाथ पे हालातों को छोड़ दो। बस अपना जो काम है उस पर फोकस करो। चलो हम अच्छे हैं बुरे हैं वो तो ईश्वर जानते हैं, हमने किसका बुरा किया किसका अच्छा किया। अभी एक चोर चोरी करता है, वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, पर उसको ईश्वर तो देख रहे हैं। भले ही मैंने नहीं देखा कि कोई मेरा सामान चोरी करके ले गया,
अब मेरे घर में से मेरी चीज़ें चोरी हो जाती हैं तो मैं बोलूँ कि आपने निकाल लिया, आपने निकाल नहीं, पिन देखो, मैं किसी को नहीं बोल सकती। वो ईश्वर जानते हैं किसने क्या किया है। वो आज 1000 की निकालेगा, कल पता 2000 निकल गए उसके बीच, उसके 3000 लगे, 5000 लगे। 1-2 हज़ार की चीज़ चोरी करके किसी की तुम राजा नहीं बन जाते हो। तो वही बात है, अगर सामने वाला गलत बोल रहा है, हम भी गलत बोले जाएंगे तो फिर उसमें हम में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो बस अपने काम पर फोकस करो, अपनी जो है ना अपनी बुलंदियों को, अपनी बुलंदी वो सॉरी बुलंदी छूने की कोशिश करो, अपनी बुलंदियों अपने काम पर ध्यान दो कि मुझे आगे बढ़ना है, ये काम आगे बढ़ाना है, या इसमें क्या दिखाना है क्या नहीं करना, मैं तो उस पर ही ध्यान दूंगी। मैं बस मेरा अब यही थीम है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, जितना मेरी ज़िंदगी है मैं उनके लिए कमाऊं करूं। कल को ये ना रहे कि मम्मी ने हमारे लिए क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। ये जब जब ये सवाल आ जाता है ना कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तब बहुत दुख होता है सुन के कि बच्चों के मुंह से जब ये बात एक माँ को सुननी पड़ेगी आपने हमारे लिए क्या किया, तो तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। और हम अपना सारा जीवन, जो मैं अपना सारा जीवन अपने बच्चों पर समर्पित कर दूँगी। मुझे अब किसी भी चीज़ की कोई लालसा वो नहीं रही मन में कि मुझे किसी से ये चाहिए वो चाहिए, प्यार चाहिए लाड चाहिए, नहीं। मन में सब बदल गया है। एक टाइम होता है सब चीज़ों का, वो टाइम अवर हो रहा है तो फिर उसके लिए अब बच्चे बड़े हुए हैं, अब सिर्फ बच्चों का भविष्य बनाना है। और छुट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं करानी, बस आप लोगों को से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी, अपना साथ प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कोई मेरी बात गलत लगे तो भी बोलिए, सही लगे तो भी बोलिए। तो चलिए मिलेंगे आपको अपनी वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अभी चाह नहीं रहे हैं, बात ही क्या करें, रोज का काम है, जो करना था वो कर लिया। और क्या है इस खलते में इतना बज रहा है, तो ऐसे खलते में है ना गुलदाना वगैरह बटा है अक्सर, तो इसमें गुलदाना नहीं, इसमें कुछ और ही है। आप लोगों को दिखाना तो बनता है, मेरे बहुत सारे टॉप्स हैं ऐसे, देखो इसमें ज़्यादा निकाल के क्या ही दिखाऊँ, ऐसे दिख जाएंगे तो बढ़िया ही है। हाँ दिख रहे कि एक इसके साथ का खो गया, बहुत सारे टॉप्स ऐसे जिनके लॉक ख़राब हो गए, किसी के साथ का खो गया, अब ये किसी काम के नहीं रहे। बताओ, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। मतलब मैंने जो झुमकी आपने देखी थी पहन रखी ना, येलो येलो सी गाउन पर, वे वाली झुमकी में से मैं वहाँ गई कस्बे में खाना देने, और जेठ के लड़के को खाना देने गई, तो वहाँ कहीं पता नहीं कहाँ वहाँ हुई या घर हुई, ऐसी नज़र लगी मेरी तो झुमकी कहीं खो गई है कि रहेगी, और दूसरी पाई भी नहीं है उसके बिना। मैं बड़ी परेशान हूँ। चलिए कप गर्म गर्म चाय पी लेते हैं और फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट सुबह से ही हो गया था। अब जब नहा धो के फिट हो गए तो थोड़ा सा सुकून सा महसूस हो रहा है। चलिए अभी मिलते हैं आपसे। थोड़ी सी सिलाई करने की सोच रही हूँ, आज बच्चों के 2-3 कपड़े उधर रहे, और साथ के साथ जो है ना मुझे कुछ और भी करना है, वीडियो में शेयर करें। तो आज बृहस्पति, आज जो कट नहीं कर सकते तो कल को काट लें। तो आज फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उस पर दूसरे वाले पे एक कमेंट आया था कि अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाया करो, फिर सब देखेंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे। जी, अब मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे ब्लॉग शेयर करूँ। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। लाइट चली गई। पहले पुरानी मशीन बंद हो जाती और फिर मच्छर की वजह से बचाव ज्यादा, लेकिन अब ये परेशानी नहीं। पुरानी नेल पेंट लगाई है और अभी यहाँ पे मशीन रखी है। बच्चों की जो है ना स्कूल की जो ड्रेस की शर्ट है वो उधड़ रही है, उसको है ना सीम लेते हैं। पूरी बाजू की है ये, पुरानी रखी हुई हैं, और अब के बार है ना ये स्कूल में अच्छे से काम कर देगी। एक छोटी होगी जो कायरों के काम आ जाएगी, 2 बड़ी बड़ी यहाँ पे अभी है ना ये पुरानी शर्ट जो है ना काम आ जाएंगी, पूरी बाजू के सर्दियों का काम कर देंगी। और ज़रूरत पड़ेगी तो एक ले लेंगे कायरों के लिए, अवनी के लिए तो 2 पुरानी ही काम कर जाएंगी। तो उनकी बाजू उधड़ रही थी, थोड़ी सी बगल में से उधड़ रही थी, वो है ना सील दिया। और दोपहर के खाने की करने लगी हूँ तैयारी। एक कमेंट मुझे अभी आ रहा था, मैंने पढ़ा है उसे, कि सास पति की जो लोग गलत बोल रहे हैं उनको हार दे दिया। कमेंट को कितनी खुश हो रही है, वो सब कुछ तो करते हैं, क्यों सब कुछ हक सारे अधिकार सब कुछ तुम दिला के गई थी, तो फिर मेरे घर में सब कुछ सही करवा के भी चली जाती बहन जी। आप एक पल एक सेकंड है ना आंखें इस टाइम दरवाजे पर लग जाती है मेरी, क्योंकि बच्चों आने का टाइम होता है, तो मेरी निगाह ना दरवाजे पे इसलिए रहती है कि फिर बोलती है बेटी मम्मी आप लेने के लिए नहीं आते हो, सुबह तो बैठा देते हो पर फिर लेने नहीं आते, तो इस वजह से निगाह जो है ना दरवाजे पे रह है कि बच्चे आएंगे तो तुरंत ही उनको यहाँ से ले लूँ उतार लूँ, वरना फिर शिकायत होगी, फिर से मेरी शिकायत कर देंगे मम्मी आप नहीं मतलब ले हमें यहाँ लेने आती दरवाजे में। तो इस वजह से यहीं खड़ी निगाह रखती हूँ कि कब आएंगे बच्चे। वैसे तो 1:11 हो रही, कम से कम 10-11 मिनट में हो रहा होंगे, पर फिर भी
एक दो बार रास्ते में देख रहा हूँ, सब शांत सा पड़ा माहौल है, क्योंकि बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं ना। तो एक है ना दिन ऐसा होने लगा है, तो पता भी नहीं चलता। अभी कम से कम 15 मिनट में आएंगे तो अंदर का एक राउंड लगा के आते हैं। मम्मी ताला मार के कहीं गई है नहीं, अभी नहीं कहती, अभी चली गई कहीं। ये कपड़े उतार के धरूँगी, सूख रहे हैं, ये शूज धरूँगी इनके उठा के। मुझे जो है ना कमेंट आ रहा था, वो मैं पढ़ रही थी। उस कमेंट में क्या था कि सास पति के बारे में जैसे बोल रहे तो कितनी खुश हो रही है, तुझे सब कुछ तो मिलता है, क्या दिलाया है, क्या अधिकार मिल गया बताओ। यहाँ सही तरीके से एक पत्नी होने का भी अधिकार मुझे नहीं मिला है। बस ये 2 बच्चे मिल गए, यही है बस एक औरत का वो है, यही है एक औरत का जीवन कि उसे बच्चे पैदा करके दे दो कि तू संभाल। बस वो बच्चे पालने के लिए बनी है, कि उसकी लाइफ नहीं है, उसकी ज़िंदगी नहीं है। उसका मन नहीं करता कि घूमती फिरती है। तुम घूम लो मेरी जगह, तुम बना लो मेरी जगह वीडियो। जो मुझे इस तरह का कमेंट किया है जिसने आके, तुम बना लो मेरी जगह आके वीडियो। अब मेरे को घर में सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत कहाँ है? फिर मैं क्यों खुद के पैसों से कपड़े खरीदती फिरती हूँ, खुद के पैसों से बच्चों के लिए सब कुछ करती फिरती हूँ? शौक़ के लिए नहीं घूमती हूँ, रात दिन पाँव दुखाती हूँ, घूमती हूँ ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए। जिस दिन मुझे इस घर से सब अधिकार, सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी ना, मैं वीडियो खुद ही बंद कर दूँगी। तो अगर आप में इतनी हिम्मत है ना, तो आप आके दिला दो। आपको ज़्यादा पता है मेरे घर के बारे में। अरे मैं रात दिन इतना, एक ने कमेंट किया हंसते हुए कि बस इसके घर में ही काम है, हमारे घर में काम नहीं है। बहन जी मैंने कब कहा कि आपके घर में काम नहीं है? काम सबके घर में है, पर मैं वीडियो बनाती हूँ रात दिन मैं कभी इसकी बना उसकी बना, ये दिखा वो दिखा, 24 घंटे शूट करने, छोटी छोटी क्लिप छोटी वे में शूट करती हूँ चीज़ें। पूरे दिन मेरा ऐसा मन करा कि वीडियो बनाती रहूँ, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, डाल लूँ। पूरे दिन मेरी कमर जो है ना बांस सी हो जाए, फिर तो काम भी करना, कपड़े धोने, प्रेस करनी, वो करनी। हम गरीब आदमी हैं, हम पता नहीं कितना कुछ सोच के अपना पेट पट्टी काट के अपने बच्चों को पालते हैं। कमेंट करना फ़ोन उठा के बहुत आसान है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर बैठे ऐसे लगता है कि सब कुछ, सब अधिकार मिल रहे हैं। जिस दिन सब अधिकार मिल जाएंगे तो साथ में दिखाई देंगे यूट्यूब पर। उन चीज़ों की उम्मीद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये कभी संभव नहीं होगा। तो मेरी ज़िंदगी जैसी भी है, जैसी मैं जी रही हूँ, मुझे जीने दो, ज़्यादा परेशान मत करो।